नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ साल पहले भारत के चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम जब चंद्रमा की सतह पर धड़ाम से गिरा था तो पूरी दुनिया ने इसकी आवाज़ सुनी थी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि चंद्रयान 2 के सेंसर और बूस्टर में तकनीकी दिक्कत आ गई थी। इस दिक्कत की वजह से उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी और चांद को प्यार से वह चूम नहीं पाया था। दरअसल चंद्रयान 2 करीब 350 मीटर की ऊंचाई से तेजी से घूमते हुए चांद की सतह पर गिरा था। लेकिन इस बार इसरो की गारंटी है कि चंद्रयान 3 में वैज्ञानिक ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यह इस बार तैयारी बहुत पूरी है, बहुत तगड़ी है, बहुत पुख्ता है। तो दोस्तों, भारत अंतरिक्ष में एक और धमाका करने के लिए बहुत करीब पहुंच चुका है। बहुत जल्द ही भारत का अंतरिक्ष यान चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा होगा और पूरी दुनिया ईर्ष्या से जल रही होगी, भुन रही होगी। इंडिया का इसरो बहुत तेज़ी से चंद्रयान 3 पर काम कर रहा है। काम की तेज़ी का अंदाज़ा आपको इस बात से लग जाएगा कि इसरो ने चंद्रयान 3 के पेलोड्स की असेंबलिंग भी शुरू कर दी है, उसे जोड़ना भी शुरू कर दिया है। यह काम बेंगलुरु में हो रहा है। इसरो को पूरी उम्मीद है कि वह जुलाई में या अगस्त में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कर देगा। अगर किसी तरह की तकनीकी दिक्कत नहीं आती है या फिर मौसम गड़बड़ नहीं होगा तो इस तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा। दोस्तों चंद्रयान 2 में हुई गलतियां इस बार नहीं होगी, क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 की लैंडिंग तकनीक को काफ़ी सुधारा गया है। इसे नई तरीके से बनाया गया है। चंद्रयान 3 मिशन में इसरो सिर्फ लैंडर और रोवर भेजेगा, जबकि चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लैंडर और रोवर का संपर्क बनाया जाएगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसलिए इसरो ने धरती पर नकली चांद के साथ इस तरह का प्रयोग किया है। चांद के साथ गड्ढे बनाए हैं, नकली, जैसे चांद पे गड्ढे हैं वैसे यहाँ धरती पर बनाए हैं, जिसमें लैंडर और रोवर की टेस्टिंग की गई। इन गड्ढों को बनाने में लाखों रुपए खर्च किए गए। गड्ढे 10 मीटर के व्यास और 3 मीटर गहरे थे। गड्ढे इसलिए बनाए गए ताकि लैंडर रोवर के मूवमेंट का सही तरीके से पता चल सके, उसकी जांच हो सके। अब लैंडर रोवर में लगे सेंसर की जांच हो भी चुकी है। दोस्तों, चंद्रयान 3 में ज़्यादातर प्रोग्राम पहले से ही ऑटोमेटिक है। सैकड़ों सेंसर्स लगाए गए हैं जो इसकी लैंडिंग और अन्य कामों में मदद करेंगे। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू कर देगा। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने के बाद इसके सेंसर्स खुद ब खुद खुल जाएंगे और काम करने लगेंगे। सेंसर्स के अनुसार लैंडर अपनी दिशा, गति और लैंडिंग साइट का निर्धारण करेगा। इस बार इसरो लैंडिंग को लेकर कोई गलती नहीं करना चाहता है। दरअसल इसरो के वैज्ञानिक चाहते हैं कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लैंडर और रोवर का संपर्क बना रहे, ताकि किसी भी तरह की सूचना प्राप्त करनी हो तो ऑर्बिटर के जरिए आसानी से मिल सके। चंद्रयान 3 को GSLV Mk3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसे लाइक भी करिएगा वीडियो को, और शेयर तो ज़रूर करिए ताकि ज्ञान का प्रकाश फैले और दूर दूर तक फैले।